गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह हम जो है ना सैटरडे को निकल पड़े हमारी डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नेम है सिरमियोने। ये यहाँ पे एक कैसल है जो कि लेक गार्दा के पानी सारा उसके अराउंड है, और ये बड़ी ही एक फेरी टेल सी प्लेस है। तो हम पांचों निकल पड़े, बेबी गर्ल, वाइफ और साथ में 2 नीसेस थी। तो सबसे पहले वेलकम टू ब्राउन वाइब्स इटालिया, अस्सलाम वालेकुम। तो ये यहाँ से तकरीबन 1 आवर की ड्राइव थी। हम बेरगामो से निकले थे और हमने वीनस वाली मोटरवे ली थी, जो यहाँ से वीनस जाते हैं ना, वो भी तकरीबन 2-3 आवर्स की डेस्टिनेशन है, वेरोना वीनस की साइड। तो ये उससे पहले आ जाती है 1 आवर के बाद ही। तो ये हम तकरीबन सुबह 8:30 निकले थे और 9:30 के अराउंड हम पहुँच गए थे। तो अभी सुबह सुबह आप देख रहे हैं, अभी बिल्कुल फ्यू पीपल हैं बिल्कुल स्ट्रीट्स में ना। तो बड़ा ही मज़े का सैनिक सारा पहले रोड ट्रिप था, और उसके बाद जब सिरमियोने पहुँचे तो वो भी एक बड़ी ड्रीमी सी वाइब थी वहाँ की। तो हमारी जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी लेके गए, तो हमें लकीली पार्किंग मिल गई यहाँ। साथ ही ये फर्स्ट ग्लिम्स है जो है ना लेक गार्दा की। ये इटली की लार्जेस्ट लेक है। तो ये पार्किंग यहाँ पे 4 यूरो पर आवर है। ये सामने आप पेमेंट कर सकते हैं कार्ड के थ्रू। तो वो करके हमने डैशबोर्ड पे जो ना स्लिप रख दी। हमने 2 आवर्स के लिए पार्किंग ले ली। तो यहाँ से हम निकल पड़े स्ट्रोल करते यहाँ से बेबी के साथ जो है ना हम। सुबह सुबह ये बड़ी मज़े की हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। बड़ा मज़े का मौसम था, ना सर्दी थी ना गर्मी, मतलब बड़ा प्लेजेंट सा था। मई 2 को हम गए, मई के बिगिनिंग में, मैंने शुरू में मेंशन किया है। तो यहाँ से तकरीबन ये सारी यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं। बोट टूर्स देती हैं डिफरेंट कंपनीज़ हैं। तो आप पूरी लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी ह्यूज है। यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है। तो ये कोई 3 आवर 4 आवर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर, आप ये लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ से आगे आके आप, ये कैसल है, इसकी ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है। इससे आगे यहाँ तक गाड़ी नहीं आती है। जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के आगे रहते हैं इधर पास, उनके पास कार्ड्स वगैरह होते हैं, सिर्फ वही आगे आ सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल हमारी तरह टूरिस्ट हैं वो, उनको वहीं जहाँ मैं पार्क की है गाड़ी, वो लास्ट पार्किंग है, वहाँ से आगे आप नहीं आ सकते। लेकिन वो कोई दूर नहीं है, वो भी बहुत पास है। ये ब्रिज उसी ज़माने का बना हुआ है, 13th सेंचुरी में ये कैसल बना था, और उसी ज़माने का ये ब्रिज स्टोन से बना हुआ है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ना 14 सेंचुरी एंड हाफ के बाद लिखा हुआ है, लेकिन चैट जीपीटी वगैरह से कह रहे थे कि मतलब 13 में बना हुआ है। 13-14 सेंचुरी का ये है सारा, और उसी टाइम का उन्होंने वो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं, स्टोन से ये वॉल्स और ये ब्रिज और ये सारा कैसल जो है ना मेंटेन किया हुआ है। एंटर होकर आप आते हैं आगे, ये राइट साइड में आगे कैसल की फर्दर एंट्रेंस है, अगर आपने अंदर से एक्सप्लोर करना है। ऊपर स्टेज वगैरह चढ़ के ऊपर से सारे इसके जो बड़े बड़े टॉम्स वगैरह बने हुए हैं डिफरेंट, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये कोई आई थिंक 8 यूरो पर इसकी टिकट है पर एडल्ट। तो मेरे साथ, मुझे मतलब स्ट्रोलर के साथ तो मैं ऊपर नहीं जा सकता डेफिनेटली, तो हमने इसको स्किप किया। इसके पास ही ये थोड़ा सा फ़ोटो स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह खींची। तो अभी सुबह सुबह बच्चों ने नाश्ता वगैरह नहीं था किया, इनको जो है ना गाड़ी में प्रॉब्लम होती है वॉमिटिंग वगैरह की। तो हमने जो है ना, किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, तो आए यहाँ पे। थोड़ा सा हमने कहा पहले एक दफ़ा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, और फिर हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। ये राइट साइड पे जाके आप आगे जाते हैं, ये आप देख रहे हैं साथ साथ पानी है। ऐसे लगता है बिल्कुल पानी के ऊपर जो है ना ये कैसल फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल लाइक जो फेरी टेल्स वगैरह कहानी वगैरह में हम सुनते हैं, उस तरह की इधर वाइब थी। तो ये फर्दर ये जो पॉइंट है ना, आगे एंड पे जाके फिर लेक गार्दा से जो ना अटैच हो रहा है, ये सारा लेक गार्दा का ही पानी है। तो यहाँ पे बड़े अच्छी जो फ़ोटो स्पॉट है, इधर भी पीछे कैसल आता है साथ एक, मतलब डिफरेंट वाइब। आई डोंट थिंक है कि कहीं और आपको मिलेगा इस तरह कोई कैसल वगैरह हो और साथ इस तरह पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और पानी भी ऐसा कि मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसकी जो है ना पानी की, मतलब अंदर से आप देख सकते हैं नीचे तक नज़र आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोल किया, पिक्चर वगैरह बनाई, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे तो बिल्कुल लग रहा था जैसे किसी सी पे आ गए, लेकिन वो लेक इतनी बड़ी है, वो ऐसे लगता है आपको कि कोई बीच है। तो बट आई थिंक यहाँ स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई उधर कर नहीं रहा था, और कोई मौसम भी ऐसा नहीं था कि बंदे का स्विमिंग का दिल करे। और इसकी थोड़ी कोई हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। ये डेला स्काला फैमिली ने बनवाया था। उस टाइम पे उनकी हुकूमत थी 1259 से लेके 1380 समथिंग तक, कोई मोर देन 100 ईयर्स उनकी इधर हुकूमत रही है, रूल किया है उन्होंने ये बनाया था जो है ना हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। उस टाइम पे नेपोलियन वगैरह इस तरह जंगें वगैरह होती थी, तो उनकी इधर वेरोना और ये सारे एरिया में उनकी हुकूमत थी। तो उन्होंने ये सारा मेंटेन किया हुआ था। तो बाद में फिर इसका उतनी अहमियत नहीं रही, क्योंकि ये वो सारी ये एक ही गवर्नमेंट के अंडर आ गई बाद में ना, वॉर्स वगैरह के बाद। तो पहले तो ये वेरोना और ये छोटे से एरिया में हुकूमत थी इनकी ना। बहरहाल फिर भी जो है ना, इन्होंने जो वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड जो फोर्ट्रेसेस हैं ना
इटली में, ये उनमें से एक है। और उसी तरह उन्होंने ये देख रहे हैं स्ट्रीट्स भी कोबल्ड स्ट्रीट्स हैं, उसी तरह मैनेज की हुई हैं। और सबसे पहले तो बहरहाल इधर हमें काफ़ी भूख लगी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नाश्ता नहीं करके आए थे। तो फिर हमने बच्चों को और जो है ना उनका एग्ज़ाम नहीं लिया उनके पेशेंस का तो ये पहले ही जो इधर होटल था ना, यहीं पे हमने सोचा कि जो भी मिलेगा ना कुछ ले लेंगे। तो हलाल ऑप्शन में तो कोई ऐसा ख़ास इधर चीज़ नहीं थी। वैसे भी पेट भर के खाना तो घर में ही बेटर होता है। यूरोप में आपको कम ही चीज़ें या कोई एशियन रेस्टोरेंट मिल जाए या मुस्लिम तो फिर बेटर होता है। तो बहरहाल हमने क्रोसॉन्स वगैरह लिए। मैंने पिस्ताशियो वाला ले लिया। पिस्ताशियो कहते हैं इटालियन में। बच्चों ने एक अपना ले लिया आई थिंक क्रीम वाला, साथ कोई जूस वगैरह ले लिया। तो यहाँ पे जो है ना मेन जो है ना एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं आई थिंक। बाकी इस प्लेस में क्या बंदे ने खाना होता है, कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और इस तरह की जगह में आपने खाना क्या होता है, क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं होती, मोस्टली एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं। और बाकी अगर आपने वाकई बजट फ्रेंडली रह के कुछ खाना पीना सही वाला, आप कहीं दूर से आए हैं इंटरनेशनल ट्रैवल करके या बाई प्लेन वगैरह आए हैं, हमारा तो जिस 1 आवर की ड्राइव थी तो 1 आवर बैक की थी, तो हमने मतलब 2-3 आवर में वापस चले जाना था। तो आप कैसल के बाहर तकरीबन 1-2 किलोमीटर पहले, इसके पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। इवन कि आप वहाँ पार्क करके, पार्किंग भी थोड़ी बेटर है। जैसे यहाँ 4 यूरो पर आवर है और वहाँ पे मे बी आपको 1-2 यूरो पर आवर मिल जाए। तो अगर आप फिट हैं, वॉक का इशू नहीं है, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली भी है। और आए आप बाकी फर्दर इसकी स्ट्रीट्स वगैरह दिखाते हैं कि इधर किस तरह का माहौल है। बहुत ही जो है ना पीसफुल और सवीनियर शॉप्स बनी हुई हैं इस तरह डिफरेंट। और ये जो गाड़ी हैं ना, ये काफ़ी इधर चल रही होती हैं। अगर किसी ने टूर वगैरह लेने को वॉक वगैरह नहीं कर सकता तो उसके लिए बेस्ट है कि वो ये वाली गोल्फ कार ले ले, तो उसके साथ एक्सप्लोर कर लें। तो बर हम फर्दर स्ट्रोलर फ्रेंडली ये सारा एरिया ये बेस्ट है। कुछ हम 1-2 जगह में मुश्किल हुई जहाँ पे सीढ़ी वगैरह से हमें स्ट्रोलर लेके जाना पड़ा नीचे ऊपर, लेकिन मोस्टली जो है ना वो स्ट्रोलर फ्रेंडली एरिया है। तो बेबी के साथ, फैमिली के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये मेरे राइट साइड में जो रेस्टोरेंट है, मिशेलिन इसका अवार्ड इसको मिला हुआ 2026 का। इसका भी मैं नेम मेंशन कर दूंगा। ये आई थिंक कोई मैं इसकी देख रहा था प्राइस वगैरह, तो 351 यूरो पर नाइट आ रही थी इनकी अपनी वेबसाइट पे। और अगर आप booking.com वगैरह से करते हैं तो 551 यूरो के अराउंड पर नाइट इसकी है। ये रेस्टोरेंट का नेम है, मैंने मेंशन कर दिया नीचे। तो लेकिन ये है कि ये भी एक एक्सपीरियंस है। वरना मैं तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बात कर सकता क्योंकि मेरे तो ये पहुंच से वैसे ही बाहर है और वह ज़रूरत भी नहीं है नाइट स्पेंड करने की, कोई इतना ख़ास नहीं। सिर्फ एक कैसल ही है और कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं डिफरेंट। तो आई थिंक 2-3 आवर के लिए बेस्ट है। और बाकी फर्दर यहाँ से हम राइट साइड से टोटली गए और हमने सोचा कि मतलब ऐसे वापसी जो लेफ़्ट साइड वाली सारी ट्रेल है ना, वहाँ से आ जाएंगे ताकि पूरा कैसल कवर हो जाए, क्योंकि सेंटर में मोस्टली बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट्स वगैरह ही हैं। और यहाँ से आगे आप निकलते हैं तो किस पॉइंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ों में तो वो भी अपॉर्चुनिटी इधर है। बाकी हमें ज़्यादा उस पॉइंट से अलावा इधर लेफ़्ट साइड में थोड़ा जो है ना अच्छा व्यू मिल रहा था, पीछे सी भी आ रहा था, सिरमियोने की कुछ वाइब्स आ रही थी। तो हमने सोचा कि इस पॉइंट की बजाय ना ये जहाँ पे खड़े हैं कुछ लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, तो चले गए। फिर बाद में हमने इधर कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। तो आई वुड से कि ये वाला बेस्ट पॉइंट था ये कैमरे के पास। और ये जगह जो है ना काफ़ी क्राउडेड थी यहाँ से लोग जो नीचे जा रहे थे। तो हमने स्ट्रोलर से जाना उधर से मुश्किल था, तो हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे आए हैं। तो यहाँ से जो है ना तो यहाँ भी सीढ़ी हैं, वहाँ भी सीढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम रश था। मोस्टली जो ये आप देख रहे हैं सिर्फ एक या 2 लोग आए हैं इधर से। और ये भी आई थिंक कोई म्यूज़ियम वगैरह ही है, अंदर आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो हम यहाँ से गए हैं। ये छोटा सा रास्ता इधर से नीचे जाके आगे मेन इसके फर्दर जो सी व्यू वाला पॉइंट है वहाँ पे निकल रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्ट्रोलर के साथ कैसे सीढ़ियाँ आपने उतरनी है। तो बेबी के साथ अगर आप आएँ तो ये अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी सी हैं, छोटी सी, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फिर होता है। और यहाँ से आप आते हैं तो आगे ये मेन सी व्यू का पॉइंट है, नीचे साथ रेस्टोरेंट भी है अगर आपने कुछ खाना पीना व्यू के साथ। तो मोस्टली ये सारा उस जो है ना लेक के अराउंड है, तो यही वाले मोस्टली व्यूज़ हैं। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हम नीचे नहीं गए। तो हमने ये साथ जो ट्रेल जा रही है इसके पैरेलल यहाँ पे फर्दर एक्सप्लोर किया। वो पॉइंट था ऊपर जो मैं कह रहा था किस पॉइंट, और ये जो सीढ़ी नीचे आने वाली। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा इधर गए आगे, लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ पे भी आगे फिर सीढ़ियाँ आ जाती हैं। तो हमने फिर इसके पैरेलल एक और ट्रेल थी जो कि स्ट्रोलर फ्रेंडली थी। यहाँ मोस्टली एकदम बैठने वगैरह की जगह थी, बेंच वगैरह लगे हुए थे। तो दूसरी वाली ट्रेल से हम गए आके जो है ना पूरा जाके, तो आगे से घूम के चक्कर लगा के वापसी पे हम आए लेफ़्ट साइड पे। उधर भी थोड़ी सी इस तरह की स्टेयर्स थे। तो लेकिन ये है कि ये वाली बेटर थी दूसरे वाले से, उस सही वाले स्टेयर्स नहीं थे कि हमें स्ट्रोलर उठानी ही पड़े।
तो सेम सिचुएशन थी यहाँ भी, वही रेस्टोरेंट्स सवीनियर्स बने हुए थे, कुछ रेजिडेंट्स भी हैं, लोग रहते हैं। तो मेरा तो कोई ऐसा मतलब मुझे तो पसंद नहीं आया रहने के लिए। अगर बंदा इधर परमानेंट रहता हो तो ना गाड़ी इतना ईजी आ सकती, कंजस्टेड है सारी स्ट्रीट्स वगैरह ना। तो पुरानी चीज़ों को भी उन्होंने प्रिजर्व करना है, तो आई वुड से कि वो फ्रीडम नहीं है। लेकिन ठीक है, एक वाइब है कि अगर आप इस तरह की जगह में रहते हैं तो मोस्टली तो होटल्स ही हैं, बहुत कम रेजिडेंस हैं जिनकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। तो इनको वेट करना पड़ता है इस तरह। मेरा ख्याल है घर से बंदा निकले कोई छोटे से काम के लिए भी तो उसको इधर से निकलने में हाफ आवर सिर्फ घर से निकलने में लग जाए। तो बहरहाल ये जिस साइड से मैं आ रहा हूँ, आगे फ्रंट जा रहा हूँ ना, ये आगे सारी लेक गार्दा के पॉइंट्स बने हुए हैं, व्यू पॉइंट्स। तो साथ साथ सिरमियोने कैसल और दूसरी साइड में लेक गार्दा के व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी सीनियर शॉप थी और भी हैं। तो बहरहाल हमने देखा, हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने एक या दो चीज़ें आई थिंक ले ली थी मैग्नेट के। चलो यादगार के तौर पे हम जो है ना अपनी घर फ्रिज के ऊपर लगा लें कहीं और जो है ना याददाश्त के लिए। और सुबह सुबह सफाई वगैरह भी हो रही थी, कोई मतलब बड़ी वेल मैनेज्ड और क्लीनेस्ट प्लेस थी। और ये आगे छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट है, साथ ही पीछे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट के साथ खाना चाहते हैं कुछ तो, लेकिन डेफिनेटली मोस्टली बहुत एक्सपेंसिव थे। तो बहरहाल हमने तो नाश्ता कर लिया हुआ था। यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद हम वापसी के लिए चल पड़े, क्योंकि हमारा टाइम भी 11:30 तक हमारी टिकट थी। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने जो है ना सारा एक्सप्लोर कर लिया हुआ है। वापसी पे सिर्फ ये डिफरेंट ये देख रहे हैं, उसी टाइम की 13-14 सेंचुरी की ये वॉल्स भी उसी तरह प्रिजर्व की हुई हैं। तो गर्मी थोड़ी, अब मतलब वॉक करके थोड़ा थक गए थे, तो बच्चों ने कहा कि हमने जो है ना आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम हम देख रहे थे कोई अच्छे रिव्यूज़ वाली कोई शॉप मिल जाए। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि एवरी जलातो शॉप में आपको अच्छी नहीं मिलती, तो इटली में भी आपको मतलब थोड़ा रिव्यूज़ वगैरह देख लेने चाहिए। तो बहरहाल हमें एक जेलातेरिया मिल गया जो कि बड़ा ही, उनका फ्लेवर्स की भी वैरायटी, रेंज ऑफ फ्लेवर्स थी वैरायटी की ना, और साथ उनका मतलब बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ। देख रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ है और बड़ा मॉडर्न सा और अच्छी वाइब दे रहा था। मुझे मोस्टली दुबई चॉकलेट पसंद है फ्लेवर, या फरारो रोस्टर में लेता हूँ। बाकी सब ने अपना अपना लिया, और मेरी जलातों के साथ वैसे हुआ तो नहीं अच्छा, अभी मैंने थोड़ी सी खाई थी तो मेरा जो बेबी है मीरा, उसने जो है ना हाथ मारा और मतलब मेरे को गिर गई नीचे मेरे पास बस कौन ही रह गई थी, और मैं अनफॉर्चुनेटली उसकी पिक्चर नहीं ले सका। पर ये आप देख सकते हैं इस तरह ये हमारा बिल था, वही था। है तो ये एक्सपेंसिव था कंपेयर टू जलातो आप यूजुअली लेते हैं। €1 पर स्कूप होती है जो भी फ्लेवर आप लें, या मैक्सिमम 2 हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है प्लेस के हिसाब से जो है ना वो रेट्स होते हैं, तो जगह के हिसाब से इट वाज वर्थ इट। सो हमने ये कैसल एग्ज़िट किया। वापसी में फिर थोड़ा सा जो मेरी जलातो गिर गई थी, तो मैंने फिर सोचा मैं कोई हेल्दी ऑप्शन ले लेता हूँ, मे बी अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी है। तो ये मैंने जो बाउल्स है मिक्स फ्रूट का, ये €5 का लिया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं। तो इस तरह की प्लेस में फिर प्राइसेस तो यही होती हैं। बहरहाल टाइम पे अपनी पार्किंग वाली जगह पे पहुँचे और थोड़ा सा अपना फ्रेश अप होके हम जो है ना निकल पड़े। कोई 11:30 के अराउंड हम फ्री हुए थे। तो अभी देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे जितनी लाइन आप देखते हैं चलती आ रही है, देख रहे हैं ये सारी अराइव करने वाले हैं जो है ना कैसल में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था शुरू में कि क्यों हमें जल्दी आना चाहिए सुबह सुबह। बाद में ये हाल होता है कि जो हमने मतलब 1-2 आवर में सारे एक्सप्लोर करके वापस भी निकल पड़े, और आपका मे बी 1-2 आवर पार्किंग ढूंढने में लग जाए। अभी ये तो फिर 1-2 किलोमीटर तक ये लाइन लगी हुई है। अभी इससे पीछे अभी आगे हम फर्दर जाएंगे, आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में जो लोग हैं ना, इतने ग्रुप्स आ रहे हैं पैदल, वो पता नहीं कहाँ पीछे और इससे दूर पार्किंग करके तो वो करके आ रहे हैं। तो वो भी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। बाकी आप फर्दर देखेंगे आगे राउंड अबाउट पे पीछे और जाते हैं तो पुलिस गाड़ियाँ आने ही नहीं दे रही, वो कह रहे हैं मतलब आगे स्पेस नहीं है। ज़ाहिर है इसके सारे साइड पे तो पानी है, तो वही एक ट्रेल है जिसके ऊपर हैं तो सारी पार्किंग्स ही बनी हुई हैं मोस्टली, लेकिन उसकी भी जगह ख़त्म हो जाती है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ह्यूज ग्रुप्स ऑफ पीपल आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद भी उधर राउंड वगैरह पे सड़क पे खड़े रहते हैं, पुलिस इजाज़त देती है उनको, पीछे से कंफर्मेशन होती है कि कोई गाड़ी निकली है कोई 5-10, तो फिर वो कुछ आगे आने देते हैं। इस राउंड की मैं बात कर रहा था। और वो सामने लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे पुलिस वाला जो है ना मतलब वेट करवा रहा है, उनको कह रहे हैं इधर ही रुकें। तो मतलब बड़ा जलालत वाला काम है अगर आप लेट जाते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड। तो बाकी द ट्रिप इट वाज वर्थ इट। और अगर आप सुबह जाते हैं 11 o'clock तक, 11:30 तक फ्री हो जाते हैं, तो नो मैच। और ये बड़ा ही फ्रेंडली ऑप्शन है अगर आप घर से ब्रेकफास्ट बना के ले जाते हैं और
या वहाँ से भी आप थोड़ा बाहर से कुछ खा लेते हैं, बाकी स्नैक्स वगैरह ले जाते हैं, तो आई थिंक कि कोई आपके वॉलेट पे कोई इतना बर्डन नहीं आएगा। तो हम जल्दी चूँकि फ्री हो गए थे और कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, तो हमने सोचा नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन कोई चूज़ करते हैं। तो वापसी पे तकरीबन 5-6 मिनट्स के बाद ही ना एक फॉर्म है मतिल्दा, हमने कहा उसको विज़िट करते हैं, वो भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए फ़र्दर वीडियो मैं रेडी करता हूँ मिलके, और इंशाल्लाह उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया। प्राइवेट फार्म था और डिफरेंट किस्म के एनिमल्स थे, डिफरेंट फैमिलीज पिकनिक पॉइंट है, और इस तरह इग्लू वगैरह बनाए हुए थे उन्होंने ना आर्टिफिशियली, जिनमें आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। एनीवेज, ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।